लोग यहाँ पर छूट जाएंगे। लोग जो छूट जाएंगे, कितने दुख की बात है, वो हमारे प्रिय रहेंगे जो छूट जाएंगे। तो हमारे प्रिय लोगों को भी तैयारी कराना हमारा काम है, मेरा और आपका काम है। मैं नहीं चाहती मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ छूटे, तो मुझे क्या करना है? अगर मैं परिवार की मुखिया हूँ, आप परिवार के मुखिया हैं, माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। उन्हें ये बात की चेतावनी दे कि अंत समय निकट है बेटा, तैयार हो जाओ। अंत समय निकट है बेटी, तैयार हो जाओ। सांसारिकता में लिप्त रहेंगे तो आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। सांसारिकता में यदि आप लिप्त रहेंगे तो कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो तैयारी करने के लिए सांसारिकता से बाहर निकलना होगा। इन सांसारिक बातों में फंसे नहीं रह सकते आप। यदि आप इन सांसारिक बातों में फंसे हैं तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हमने अभी पढ़ा कि एक जन खेत में रहेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन ले लिया जाएगा, एक जन छूट जाएगा। हम ये सारी बातों को पढ़े हैं। आज भी शैतान नहीं चाहता कि कोई आत्मा बचे। शैतान कतई नहीं चाहता कि कोई आत्मा बचे, इसलिए उसने तरह तरह के प्रलोभन चारों ओर फैला के रखे और हमारे बच्चे उसमें डूब रहे, हमारे जवान उसमें डूबते जा रहे हैं। उन सांसारिक बातों में हमारे भाई बहन, हमारे मसीह भाई बहन नामधारी बन गए हैं और वो उसमें फंसते जा रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं। मेरे पास एक घर है रहने के लिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं और एक घर बनाऊं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक जगह प्रॉपर्टी है और एक जगह प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, और एक जगह प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, और एक जगह घर बना लेती हूँ, और एक जगह घर बना लेती हूँ। एक सोने का हार पहना है, चेन पहना है, और एक टांग लेती हूँ, और एक ये ले लेती हूँ, और एक वो ले लेती हूँ, और एक ये कर लेते हैं, और एक वो कर लेते हैं। अरे भाई, जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तो क्या वो सोना जो आप बना के रखे हैं, क्या इतनी सारी प्रॉपर्टी, आपके पास एक घर है ना और 10 घर बना के रखे, क्या आप वो सबको लेके जाएंगे? करोड़ों रुपए बैंक में रखे, क्या आप लेके जाएंगे? नहीं, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने शरीर को, अपने वस्त्र जो पहने उसको तक नहीं ले जा सकते हैं। आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। आपने अपनी आत्मा को सजाने के लिए क्या किया? आपको अपनी आत्मा की तैयारी करनी है, सांसारिक बातों की नहीं, सांसारिक बातों की नहीं। आत्मिक रूप से आपको तैयार होना है उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए। हम सांसारिक चिंताओं में खोए हैं। बेटे के लिए घर बना लिए, बेटी के लिए घर बना लिए, उसके लिए घर बना लिए, उसके लिए घर बना लिए। अरे भाई, हो गया ना, तैयारी करो। ये सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। क्या लिखा है उसमें? मेरे और आपके लिए ही लिखा है, ये मेरे और आपके लिए ही मैथ्यू चैप्टर 6 में कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसमें कितना क्लियर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कितना महान परमेश्वर है वो हमसे कितना प्यार करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? मैं और आप उन चिड़ियों से, उन जानवरों से, उन सब पशुओं से सबसे हम मूल्यवान हैं। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 43 चैप्टर और उसके 4 वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैंने तुम्हें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। हम अनमोल हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, हम उन चिड़ियों से बढ़कर हैं, हम उन पशुओं से बढ़कर हैं। हमें, हमारी और उसकी कोई तुलना नहीं है। जब वो उन्हें खिलाता है, क्या मुझे और आपको नहीं खिलाएगा? और बाइबल में लिखा है, मैंने परमेश्वर के भक्तों को कभी हाथ फैलाते नहीं देखा है। परमेश्वर के भक्त कभी भूखे नहीं मरते, उनके बच्चे कभी भूखे नहीं मरते, वो बेघर नहीं होते,
उनके पास सब कुछ होता है क्योंकि वो परमेश्वर के जन होते हैं। आगे लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनके समान वस्त्र पहने हुए न था, उनके समान वस्त्र पहने हुए न था। और आगे लिखा है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, कल की चिंता ना करो। क्लियर लिखा है यहाँ पर कि हमें कल की चिंता नहीं करनी है, हमें आज की चिंता करनी है, ना कि कल की चिंता करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दुख का समय होगा। यदि आप सांसारिक चीज़ों के लिए, धन के पीछे पड़े हैं, सांसारिक बातों के पीछे पड़े हैं, पद और प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं कि मैं सचिव हूँ और मैं अध्यक्ष हूँ और मैं कोषाध्यक्ष हूँ और मैं ये लीडर हूँ और मैं फलाना लीडर हूँ और मैं ये हूँ, वो सारी लीडरी यहीं धरी रह जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, आप कोई सचिव नहीं प्रभु के राज्य में, कोई अध्यक्ष नहीं कि अरे प्रभु मैं तो कलीसिया का ये था, मैं तो वो था, मैं तो ये थी, मैं तो वो थी, कोई महत्व नहीं रखेगा। परमेश्वर बोलेगा, मैं तो तुझे नहीं जानता, मैं तो तुझे नहीं जानता। तो भाई उन चीजों के पीछे क्यों पड़े हो? अपनी आत्मा को सजाने, अपनी आत्मा को बचाने की चिंता मुझे और आपको करनी है, क्योंकि पहली चीज जो हमने देखी ये अचानक होगा, पलक झपकते ही होगा, बिना किसी घोषणा के होगा, बिना किसी तैयारी के होगा। कोई आपके पास में खबर देने नहीं आएगा, कोई घोषणा नहीं होगी, पलक झपकते ये हो जाएगा। दूसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि यह बहुत दुखद होगा। दुखद उनके लिए होगा जो यहाँ छूटने वाले हैं, जो सांसारिकता में पड़े हैं, जो धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। ये उनके लिए होगा, ये उनके लिए होगा, दुखद होगा। अब मुझे और आपको सोचना है कि मैं और आप कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। क्या हम अपनी तैयारी, हमारी तैयारी कैसी है, हमने कैसी तैयारी की है? क्या हम उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए तैयार हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए हम बादलों पर उठा लिए जाए? या आज भी हम उन सांसारिक बातों में पड़े हैं? हो सकता आज की रात हमारे ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकता है आज की रात हमारे ज़िंदगी का आखिरी समय हो सकता है आज के बाद हमें दोबारा कोई समय ही ना मिले। तो क्या मैं और आप तैयार हैं इस समय के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं, या हम तैयार हैं उस नरक जाने के लिए? ये हमें सोचना है, हमें सोचना है कि हम किस बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि वचन यहाँ कहता है कि 2 जन खेत में होंगे और 1 जन उठा लिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे और 1 जन उठा लिया जाएगा। तो आज हमें पश्चाताप करना है, आज हमें तैयार होना है, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आना है और कहना है, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, जब भी तू आए मैं तैयार हूँ। हर दम आप तैयार पाए जाए ना, हर दम तैयार होके पाए। आप ये मत सोचिए कि मैं बुढ़ापे में तैयार होऊंगा, मैं बुढ़ापे में तैयार होऊंगी, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, मुझे प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिलता। भाई मैं जल्दी जल्दी प्रार्थना कर लेती हूँ। प्रभु ने आपको 24 घंटे दिए हैं। अगर प्रभु भी ये कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है तो क्या होगा मेरा और आपका? इसलिए आज ही अपने आप को पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, उससे माफ़ी मांगनी है, वरना उस दुखद समय के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि 2 ही जगह है जाने की, एक है स्वर्ग जहाँ हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जीवन का मुकुट पाएंगे, आनंद पाएंगे, शांति पाएंगे। आपसे क्या कह रहा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर? कैसा होगा वो स्थान जहां पर आपको रहना है जाके, कैसा होगा वो स्थान? बाइबल आपसे क्या कहती है? देखिए मैं आपके लिए यहां पर पढ़ देती हूं। वहां पर पहली चीज, ना भूख होगी ना प्यास होगी, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई पीड़ा नहीं होगी, वहाँ पर खूब शांति होगी, वहाँ पर आनंद होगा, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी।
लेकिन जो लोग यहाँ पर छूट जाएंगे उनके लिए बाइबल में लिखा है वो कौन लोग हैं जो यहाँ छूट जाएंगे। वो हैं डरपोक, अविश्वासी, घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोन्हे और मूर्ति पूजक, और सब झूठों का भाग उस आग की झील और आग और गंधक की झील में मिलेगा जो निरंतर जलती होगी, और ये दूसरी मृत्यु होगी। ये दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 21 और उसके 8 वर्ष में ये बातें लिखी हुई हैं। 21 के आप पढ़ेंगे, उसके आगे जब आप 22 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। 22 को जब आप पढ़ेंगे, 22 के फर्स्ट वर्स से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फिर उसने मुझे बिल्लो और किसी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच चलती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। सोचिए ऐसी जगह पर आप और मैं रहेंगे जहाँ पर परमेश्वर होगा। और यहाँ पर लिखा है धन्य है वे, 14 वर्ष में लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा। तो आप क्या हैं? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, या वो जो गंधक और आग की झील में जाने वाले हैं। हम क्या हैं? उसमें से हम क्या हैं? हमें अपने आप को जांचना है कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि हमें वो, अगर आप ये सोचते हैं कि नरक के बारे में, आप इतने हल्के में मत लीजिए नरक को। नरक इतना हल्का नहीं है, ये वास्तविक है। नरक जो है ये वास्तविक है, ये हल्का नहीं है। आप इसे हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ बस नरक है, ठीक है, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। नरक बहुत भयानक जगह है और ये वास्तविकता है। नरक ना जो है आप समझ नहीं सकते हैं कि ये वास्तविकता है जो आपके ज़िंदगी में आ सकती है। आज आप बाइबल में लिखा है, जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर, मैं आपके लिए उसको पढ़ देती हूँ। 16 चैप्टर के 22 से 24 में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए उसको पढ़ दे रही हूँ। यहाँ पर लाजर और गरीब धनी मनुष्य और लाजर की कहानी है। इसमें लिखा हुआ है 22 वर्ष में लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। तो ये आप अगर सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं है, पर ये वास्तविक है। पहली चीज़, नरक जो है वह वास्तविक है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो पीड़ा का स्थान है, वो पीड़ा का स्थान है। तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो मत्ती उसके 25 और 41 में लिखा है कि वहाँ ज्वाला है, जल, उस नरक में आग है, ज्वाला है जो कभी नहीं बुझने वाली है। ऐसी ज्वाला है वहाँ पर, थोड़ी सी आग नहीं है, निरंतर चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है, सिर्फ आग ही आग है। ऐसी जगह है वो, उसमें निरंतर जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, प्यासे रहना है, पीड़ा में रहना है। यहाँ वो पीड़ा में है, यहाँ वो प्यासा है, एक बूंद पानी की प्यास है, और वहाँ पर दांत पीसना होगा। मतलब अब आपके पास कोई समय नहीं है, आपके पास कोई समय नहीं बचा पश्चाताप करने का, क्योंकि नरक में चले गए। पश्चाताप करके भी कोई फायदा नहीं। अब तो पीड़ा, दांत पीसते रहेंगे कि मैंने क्यों समय को गंवा दिया। यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति कहता है कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। आप वहाँ कितना भी सोचो, बचा नहीं पाएंगे किसी को। आज ही बचाना है। इसके विषय में, नरक के विषय में आपको पढ़ना है, बताना है कि ऐसा भयानक स्थान है वो।
ऐसा भयानक स्थान है, वहाँ चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है और कुछ नहीं। हाथ पैर मारते रहो और निकल नहीं पाओ, जलते रहो और जल भी ना पाओ, प्यासे रहो और प्यास कभी बुझेगी नहीं, दांत पीसते रहो लोगों को बचाने के लिए और बचा भी ना पाओ, खुद भी ना बचो, दूसरों को भी तड़पते रहोगी कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पत्नी, मेरी पति और मेरे बच्चे और मेरा ये और मेरा वो यहाँ पर ना आए। विनती करो परमेश्वर से, यहाँ पर ना आए। प्रभु बोलेगा कि उनके पास में ये है उनके पास वचन है, उनके पास में पढ़ रहे हैं वो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है सब कुछ उनके पास में। इस 66 पुस्तकों का संग्रह है जिसमें मैंने हर वक्त अपने प्रेम के विषय में बताया, जिसमें मैंने हर वक्त अपने उस अनंत जीवन, अनंत राज्य के विषय में बताया, जिसमें मैंने स्वर्ग के बारे में बताया, जिसमें मैंने नरक के बारे में बताया। मैंने सारी चीज़ों का इसमें खुलासा कर दिया है। और मैंने ये भी बताया कि कब मनुष्य का पुत्र आने वाला, क्यों तैयार नहीं हुए, क्यों सांसारिकता में लिप्त हो, क्यों तैयार नहीं हुए। तो आज आपको तैयारी करना है, कल आपके पास कोई समय नहीं है तैयारी का। जो समय है आज है, सिर्फ आज है। आज ही आपको तैयार होना है, आज ही आपको तैयारी करना है, आज ही आपको प्रभु के पास आना है। उसके बाद दोबारा वो समय नहीं आने वाला है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे भी बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3rd चैप्टर और उसके 16 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप भी उससे बहुत प्यार करें। उसका प्यार अगापे है, अनकंडीशनल लव है। उसने पहले मुझसे प्यार किया, मैंने नहीं किया। उसने पहले आपसे प्यार किया, आपने नहीं किया। उसने अपना इकलौता बेटा दिया, आपने नहीं दिया कुछ। लेकिन वो चाहता है आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें। वो चाहता है आप उसके चरणों के पास पश्चाताप करते हुए जा सके, उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सके, उस अनंत राज्य में आप प्रवेश कर सके। वो चाहता है अनंत राज्य में उस पिता के साथ, परमेश्वर के दूतों के साथ मिलकर हम हालेलुया हालेलुया उस पिता के सिंहासन के सामने हालेलुया के नारे लगाए, उनके साथ वहां पर वास करें। वहां हमारा प्रभु होगा, वहां पर हमारा परमेश्वर होगा। हम गीत को गाते हैं, कैसा होगा वो सुहाना दिन, जहां पतरस होगा, जहां यूहन्ना होगा, जहां ये होगा, जहां वो होगा। क्या ऐसी जगह में जाने का मन आपको नहीं है? क्या वहां पर जहां पर प्रभु है, जहां पर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है, अपार आनंद है, उसकी कोई लिमिट नहीं, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसा आनंद है, ऐसा खूबसूरत स्थान है, ऐसी खूबसूरत जगह है जिसमें आप मोती के दरवाजे से अंदर जाएंगे और सोने की सड़क पर चलेंगे और सामने परमेश्वर का सिंहासन होगा और हमारा यीशु मसीह वहां होगा और वहां स्वर्गदूत होंगे और हम वहां पर हालेलुया के नारे लगाते रहेंगे, गीतों को गाते रहेंगे। कितना खूबसूरत होगा जब हम चारों तरफ देखेंगे, हमारे चारों तरफ देखेंगे तो वहां पर नाना प्रकार के उन मणि और हीरे और माणिक्य और पुखराज और लालड़ी और उन तमाम चीज़ों की हम नींव को देखेंगे, उस शहरपना खूबसूरत उस दीवार को देखेंगे, उस खूबसूरत घर को देखेंगे जो यीशु मेरे और आपके लिए तैयार कर रहा है, उस जगह को देखेंगे। क्या आपको दिल नहीं है उस जगह में जाने का? यदि आपका मन है उस जगह में जाने का तो तैयारी शुरू कर दीजिए पश्चाताप करते हुए। नहीं तो उस वास्तविक नरक में, उस पीड़ा की जगह में, उस दांत पीसने की जगह में, उस आग और गंधक की जगह में, उस बदबूदार गंदी जगह में आपको जाना पड़ेगा, जहां आपको कुछ भी नहीं, सारे हमेशा के लिए वहां जाना। अनंत मृत्यु, जहां अनंत जीवन है, नरक वहां अनंत मृत्यु है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको उस स्वर्ग में, उस अनंत राज्य में जाना है या उस नरक में, उस पीड़ा की, उस बदबूदार गंदी जगह में जाना है। ये आज आपको निर्णय लेना है। आपके निर्णय की परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है। वो बाट जोह रहा है अपने बेटों की कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब आएगी और मैं उसे अपने गले लगाऊंगा, उसे अपना अधिकार दूंगा अंगूठी पहना के,
उसे यीशु मसीह के वस्त्र, लहू से धोए हुए वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, अपने गले से लगाऊंगा और बोलूंगा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मत सोचिए आज कुछ और मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ एक ही चीज सोचिए कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। दुनिया आपको प्यार करे या ना करे, परमेश्वर प्यार करता है। दुनिया आपको सम्मान करे या ना करे, परमेश्वर आपका सम्मान करता है। दुनिया आपकी चिंता फिक्र करे या ना करे, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। वो हर वक्त आपको देखता है, बहुत प्यार से निहारता है। उसकी ओर देखिए, उसके पास आइए, उसके चरणों के पास आइए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। बोलिए प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं पश्चाताप करके आप तेरे पास आता हूँ, तू मुझे ग्रहण कर, मैं तैयार हूँ। प्रभु आपको अपना वारिस बनाया है। सोचिए ज़रा, आप ऐसे वैसे नहीं हैं, आप राजा के बेटे हैं, आप राजा के बेटे बेटियां हैं। यूं ही संसार में नहीं है, एक उद्देश्य से संसार में है कि उसकी महिमा अपने जीवन से प्रकट करें। इसलिए आप संसार में लोगों को बता सके कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आज भी आपको बुला रहा है, वो आज भी आपको बुला रहा है, वो आज भी आपको अपने बाहों में लेना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उसके पास आने के लिए? हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए, पश्चाताप हृदय के साथ उसके पास आइए, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, पहली चीज़ ये अचानक होगा, रैप्चर, प्रभु का आगमन अचानक होगा। दूसरी चीज़ बहुत दुखदाई होगा, अचानक होगा और दुखदाई होगा। तो उस अचानक समय के लिए तैयार हो जाइए, ताकि जब प्रभु आए तो अपने बेटे बेटियों को तैयार पाए, बिल्कुल अप टू डेट, और वो लेके चला जाए, और वो लेके चला जाए। आज समय है, इसके बाद दोबारा समय नहीं मिलेगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे, जितने बीमार हैं वो अपने उन बीमारी के स्थान पर अपना हाथ रख लें। जितने भी बीमार हैं वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप लें। विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें कैंसर है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें हार्ट डिसीज़ है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें स्किन का कोई प्रॉब्लम है, जितने भी पीड़ित हैं वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। याद रखिए, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं वो उतर कर हमारे लिए आ जाता है। आज आपके बीच में परमेश्वर है, वो आपको छूना चाहता है। तो जहां भी आपको तकलीफ है, जितने कैंसर से पीड़ित है, इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए कि आप चंगाई को पाले। तो आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज चंगाई आपके जीवन में आएगी। यदि आप हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल को मजबूत कर दे कि सारी तकलीफें दूर हो जाए। यदि शुगर की तकलीफ से है, उससे कहिए प्रभु मेरे पैनक्रियास को काम करने की आज्ञा दे, प्रभु मेरे शरीर को काम करने की आज्ञा दे कि ये शुगर की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। बोलिए प्रभु से, आज समय है। आपको किसी भी प्रकार की ट्यूमर है या कोई भी प्रकार की तकलीफ है, हाथ में पैर में दर्द है, आप चल नहीं सकते, तो प्रभु से बोलिए यीशु के नाम से मैं खड़ा होता हूँ, मैं यीशु के नाम से खड़ी होती हूँ। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, उससे प्रार्थना कीजिए। वो आपकी ओर निहार रहा है, वो आपको छूना चाहता है। अपनी आँखों को बंद करिए, अपनी आँखों को बंद करिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप किसी बहुत गहरे पाप में डूबे, उससे कहिए प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे क्षमा कर। मत सोच पापी गुनहगार हूँ, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ। हाँ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे दामन में आनंद भर दूँ। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी। वो आपको बुला रहा है, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं। वो आपको बुला रहा है, आ जाइए उसके पास,
वो आपको प्यार से निहार रहा है, देखिए उसकी तरफ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर योर पावरफुल टच लॉर्ड। आप हमें छू रहे हैं, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदा, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित है, यीशु के नाम से इसी समय चंगाई की नदियां उनके जीवन में बहने पाए। यीशु नासरी के नाम से वो चंगाई को पाले। ओह राजा, और भी जितने बीमारियों से पीड़ित इस समय आपके पास आए, सामर्थी हाथों से एक एक जन को छू लीजिए पिता। यस लॉर्ड, छू लीजिए उन्हें कि अभी इसी समय वो अपनी तमाम बीमारियों से चंगाई पाले पिता। जो किसी पाप के बोझ को ढोए हुए हैं, यीशु के नाम से वो स्वतंत्र हो जाए। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रार्थना सुनने और उत्तर देने वाले महान परमेश्वर पिता, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चे, सबको आपके पास लाते हैं पिता। जो जॉबलेस है उन्हें आज यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए। जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर की आशीष दीजिए पिता। विवाह योग्य लोगों का विवाह होने पाए पिता, एक सुंदर घराना स्थापित होने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जीसस अनॉइंटिंग मिनिस्ट्री के लिए, उनके पूरे ग्रुप के लिए, उनके पूरी टीम के लिए। हम उन सारे लोगों के लिए, बहन सोना मसीह, भाई किशोर मसीह के लिए, उनके पूरे साथ जुड़े लोगों के लिए, एक एक जन के लिए यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं। राजाओं के राजा, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हो खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरा और मेरा उपयोग किया। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ खुदा। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। जितने लोग जुड़े हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करती हूँ। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी। एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।